बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम दो टीम्स पर पहुंचे थे और दोनों टीम्स के डेबिट क्रेडिट पर पहुंचे थे। अब आप परचेजेस वाले कॉलम पे चले जाएं, जो परचेजेस वाला पेज था। जो परचेजेस वाला पेज था अब उधर पहुंच जाए। परचेजेस वाले पेज पे पहुंच गए जी बेटा। चलो, परचेजेस के दो कॉलम बना लें बेटा। आप उधर बैठे ना बेटा, उधर बैठे हो, टाइम पे आएगा ना मेरी बच्ची। साथ हो जाओ छोटू। छोटू साथ हो जाओ, बैग उठा लो ना बेटा। एमिरेट्स की फ्लाइट है, आप पीआईए की तरह चलाना चाह रही हैं। साथ हो जाओ मेरा बेटा। परचेजेस के दो कॉलम बना लिए। अब बेटा पहले कॉलम में लिखूंगा कैश परचेजेस। क्या लिखूंगा? कैश परचेजेस। और दूसरे कॉलम में लिखूंगा क्रेडिट परचेजेस। क्या लिखूंगा? क्रेडिट परचेजेस। कैश परचेजेस और दूसरे में क्या लिखूंगा? क्रेडिट परचेजेस। अब साइड पे लिखें कैश परचेजेस क्या होती है। अगर बिजनेस सप्लायर से नकद खरीदारी करे, अगर बिजनेस सप्लायर से नकद खरीदारी करे, एक बच्ची इधर बिठा ले, आइंदा से ज़्यादा बेंच छोड़ देंगे। और बेटा आप टाइम पे आए करें ना, आप लेट आएंगे तो हम आपके लिए अपनी क्लास नहीं डिस्टर्ब करेंगे। एक आगे वाले बेंच पे आए, कल से टाइम पे आइएगा प्लीज़। साथ हो जाओ बेटा। बेटा आप अपना बैग नहीं उठाएंगी तो बच्चियां कहाँ बैठेंगी? बैग को एडमिशन दूँ या बच्चियों को दूँ, आप मुझे बता दीजिए बेटा। आपके बैग ने तो नहीं एडमिशन लिया ना मेरा बेटा? बहुत शुक्रिया मेरी बच्चियों। कैश परचेजेस का मतलब, अगर बिजनेस सप्लायर से नकद खरीदारी करे तो उसे क्या कहते हैं? परचेजेस। कैश परचेजेस। भाई साथ हो। कैश परचेजेस। भाई साथ हो। भाई साथ हो ना, बैग उठाएं यार। यार आप तो ये रोज अगर कहलवाएंगे तो फिर तो माहौल बड़ा स्ट्रेस होगा। आगे है भाई, आगे है ना भाई। और टाइम पे आया करें भाई, बैग लेकर आए ना भाई। मैं आपकी ज़्यादा थोड़ी करना चाहता हूँ, आप कोई मॉडल है भाई। उससे पीछे वाला कैबमैन भाई आप भी आगे आए। पीछे बैठने वाले पीछे रह जाते हैं, आगे आए जल्दी। क्या लिखा? अगर बिजनेस सप्लायर से नकद खरीदारी करे तो उसे कैश परचेजेस कहते हैं। अब लिखें क्रेडिट परचेजेस क्या होती हैं। अगर बिजनेस सप्लायर से उधार खरीदारी करे, अगर बिजनेस सप्लायर से उधार खरीदारी करे तो इसको क्रेडिट परचेजेस कहते हैं। अगर बिजनेस सप्लायर से, बोलिए, उधार खरीदारी करे तो इसको क्रेडिट परचेजेस कहते हैं। यहां तक क्लियर है बेटा? अब आगे लिखें क्रेडिटर। इसी जगह क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर क्या होता है? कहीं पे भी लिख लें, बस क्रेडिटर लिखना है बेटा। वो सप्लायर जिससे बिजनेस उधार खरीदारी करता है, वो सप्लायर जिससे बिजनेस उधार खरीदारी करता है, क्या कहा? वो सप्लायर जिससे बिजनेस उधार खरीदारी करता है उसको क्रेडिटर कहते हैं।
वो सप्लायर जिससे बिजनेस उधार खरीदारी करता है उसको क्रेडिटर कहते हैं। वो सप्लायर जिससे बिजनेस उधार खरीदारी करता है उसको क्रेडिटर कहते हैं। जिससे बिजनेस खरीदारी करता है उसे सप्लायर कहते हैं, और जिससे उधार खरीदारी करता है तो कह सकता हूं हर क्रेडिटर पहले सप्लायर होता है, लेकिन हर सप्लायर क्रेडिटर नहीं होता। अगर नकद खरीदारी की तो और अगर नकद खरीदारी नहीं की, उधार खरीदारी की तो पहले सप्लायर भी है और साथ क्रेडिटर भी है। याद रहेगी बात। कह सकता हूं दोनों केसेस में बिजनेस ने खरीदारी इसलिए की कि बाद में कस्टमर को गुड्स बेच सके। अब बताएं बिजनेस की परचेजेस क्या हुई? बिजनेस की परचेजेस क्या हुई? अप हुई। बेटा डेबिट तो मैंने नहीं बोला ना। बिजनेस की परचेजेस क्या हुई? 20 दिन तक कॉमर्स में आई.कॉम करने वालों बच्चों ने नहीं बोलना, क्योंकि बच्चे बायो से आए हैं और इनके नीचे बेस अकाउंटिंग की कुछ नहीं है। मुझे बहुत आराम से, बहुत प्रोफेशनली इनकी बायो हटा के इसके नीचे अकाउंटिंग की बेस रखनी है ताकि सीए की बेस बना सकूं। तो मेरे आई.कॉम स्टूडेंट से हम्बल रिक्वेस्ट है, 20 दिन तक उनको जवाब आता भी हो तो उन्होंने साइलेंस अडॉप्ट करनी है, और बायो वाले बच्चों को मौका देना है कि वो अपना दिमाग अकाउंटिंग में लगा सके। जब बिजनेस गुड्स खरीदता है तो बिजनेस की परचेजेस क्या होती हैं? अप होती हैं। अब जब मैं गुड्स खरीद कर लाऊंगा तो बिजनेस की परचेजेस क्या हो जाएंगी? अप हो जाएंगी। और बिजनेस अपने सप्लायर को क्या दे देगा? कैश। क्या दे देगा? कैश। तो बिजनेस का कैश क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। बिजनेस की ड्रॉअर में से कैश क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। अब लिखें कैश परचेजिंग। अलहदा पेज रख रहे हैं इन 10 पेज के अलावा। इन 10 पेज के अलावा हेडिंग बनाएं बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्या हेडिंग बनाएंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्या हेडिंग बनाते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शंस। लिख लिया। अब इसमें हेडिंग बनाएं कैश परचेजेस। बस लिखें कैश परचेजेस। लिख लिया। अब कैश परचेजेस से थोड़ा राइट पे करके लिखें परचेजेस अप। परचेजेस अप हुई है। उसी के थोड़ा और आगे लिखें कैश डाउन हुआ है। कैश क्या हुआ है? डाउन हुआ है। परचेजेस अप हुई है और कैश डाउन हुआ है। अब मुझे बताएं कैश किस फैमिली से है? जाके देखें, एसेट फैमिली से है। कैश तो एक एसेट होता है। हर कोई ये चाहता है कि मेरा कैश क्या हो जाए? अप हो जाए। तो परचेजेस क्या हुई? अप हुई। और कैश क्या हुआ? डाउन हुआ। आराम से चलना है। ये समझें कि पूरी जिंदगी की बेस बन रही है इस प्रोफेशन की। जब आपके इंग्लिश के टीचर आए तो उन्होंने आपको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स नहीं सिखाए। जब आपके मैथ के टीचर आए तो उन्होंने मैथ के अल्फ़ाबेट्स नहीं सिखाए। जब आपके I2B के टीचर आए उन्होंने I2B के अल्फ़ाबेट्स नहीं सिखाए। जब आपके इकोनॉमिक्स के टीचर आए तो उन्होंने इकोनॉमिक्स के अल्फ़ाबेट्स नहीं सिखाए, क्योंकि वो चारों सब्जेक्ट आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मौजूद थे, किसी ना किसी शक्ल में मौजूद थे। और वो चारों सब्जेक्ट सीए नहीं है। इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ अकाउंटिंग तो इसलिए बोल रहा हूँ। कोई भी टीचर पढ़ा रहा होगा तो अकाउंटिंग ही सीए है, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन का नाम चार्टर्ड अकाउंटेंसी। क्या? अकाउंटेंसी। यानी अकाउंटेंसी में चार्टर्ड लेने आए हो। क्या लेने आए हो? चार्टर्ड। किस सब्जेक्ट का? तो फिर अकाउंटिंग ही इस प्रोफेशन का बेस है, और यहीं से सारी चीजों ने अकाउंटिंग में कन्वर्ट होना है। 4 सब्जेक्ट पीआरसी में होंगे, आगे नहीं चलेंगे। सब्जेक्ट आगे पीआरसी का चलेगा, वो कौन सा होगा? अकाउंटिंग। इसी से बिजनेस स्टडीज निकलना शुरू हो जाएंगी, इसी की रूट्स आगे फैलना शुरू हो जाएंगी।
इसी से ब्रांचेस बनेंगी, उन्हीं ब्रांचेस पे खोशे लगेंगे और फिर वही खोशे फल बनेंगे। इसलिए बहुत आराम से चलिएगा, जल्दी ना कीजिएगा। अब अगर मैं उधार खरीदारी करूं तो अब भी तो मैं सप्लायर से क्या लेकर आऊंगा? गुड्स ही लेकर आऊंगा। क्या लेकर आऊंगा? गुड्स ही। अब जहां आपने लिखा है ना कैश परचेजेस, वहां पर लिखे क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेजेस लिख लिया। अब मुझे बताएं, जब मैं क्रेडिट परचेजेस करूंगा तो बिजनेस की परचेजेस क्या होंगी? परचेजेस इंक्रीज नहीं बोलना, अप होंगी। बस अप, आगे होंगी नहीं, बस परचेजेस क्या होंगी? अप होंगी। अब मुझे बताएं, आपने नकद खरीदा या उधार? आपकी जेब से कैश गए? कैश तो नहीं गया, आपने तो उस पार्टी से उधार किया है, उसे वर्ड्स ऑफ माउथ दिए हैं, उससे प्रॉमिस किया है कि मैं फ्यूचर में आपको पैसे दे दूंगा। अब देखें, क्रेडिटर किसे कहते हैं? जिससे बिजनेस उधार पर गुड्स खरीदे। अब मुझे बताएं, जब ये क्रेडिटर मुझे नमाज में नजर आएगा तो मैं इससे नजर मिलाऊंगा, नजर चुराऊंगा? नजर चुराऊंगा। क्यों चुराऊंगा? मैंने इसे फ्यूचर में पैसे, ये नहीं कहना कि उधार लिया, मैंने उससे कोई उधार नहीं लिया, मैंने उससे उधार पर गुड्स लिए हैं। सीए की दुनिया में उधार लेना कुछ है और उधार पर गुड्स लेना, तो आपने हर वो जुमला बोलना है जो मैं बोल रहा हूं, खुद से जुमला नहीं बनाना। खुद से जुमला बनाएंगे मीनिंग कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब मेरी बात सुने, मैंने उससे उधार पर गुड्स खरीदी हैं। मैं कौन? बिजनेस। मैं कौन? बिजनेस ने उस पार्टी को फ्यूचर में पैसे देने हैं। जिस सप्लायर से मैंने उधार पर गुड्स खरीदी, जिस सप्लायर को मैंने फ्यूचर में पैसे देने हैं, वो मेरा क्रेडिटर है। वो मेरा क्रेडिटर है। वो मेरा क्रेडिटर है। अब बताएं, जिसके मैंने फ्यूचर में पैसे देने हैं, जो मेरा क्रेडिटर है, वो बिजनेस के लिए एसेट है या लायबिलिटी? शाबाश, देखो आ गया सीए माशाल्लाह। वो हाँ, हंसे ना। आपका सीए इन 10 अकाउंटिंग हेड्स में छुपा हुआ है। जिस बच्चे ने मेरे तरीके से इन 10 अकाउंटिंग हेड्स को ऐसे दबोच लिया, उसका सीए हो गया। बस 5 साल बाकी है। हाँ, जो अल्लाह के हुक्म पे जिंदगी गुजार रहा है वो जन्नती हो गया, बस मरना बाकी है। इस पे हंसते हो? इस पे तो नहीं हंसते। एक बंदा अल्लाह के हुक्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके पे जिंदगी गुजार रहा है, हमारा कामिल ईमान है कि ये इंसान जन्नती है, तो फिर उसे क्या कहेंगे? भाई तू जन्नती है, बस मरना बाकी है। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, 10 अकाउंटिंग हेड सीख लिए तो आप इंशाल्लाह सीए हैं, बस 5 साल गुजरना बाकी है, क्योंकि 5 साल गुजरे बगैर आप सीए नहीं कर सकते। तो जब भी बोलूँगा वो बोलूँगा जो 23 साल से आप जैसे बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बोला, और आप माशाल्लाह वो मेरे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के मुख्तलिफ जगह पे जॉब्स कर रहे हैं। तो आपने बात को समझना ये क्या बोल रहा है। ठीक है, मजाक नहीं है मेरा आपका, मैं अपने से बड़ों से मजाक करता भी नहीं। अब आगे सुनो जी मेरे बच्चों, क्रेडिटर एक एसेट है या लायबिलिटी? लायबिलिटी। अब अगर मैं क्रेडिटर को कहूँ, बिजनेस क्रेडिटर को कह रहा है यार मैं आपको ना 15 साल बाद पैसे दे दूंगा, तो वो क्या कहेगा? उठ अंसारी, गार्ड अंसारी साहब को जरा बाहर छोड़ के आए, अगर नहीं छुटते तो जबरदस्ती छोड़ के आए। समझ तो गए होंगे आप। 1-2 महीने का टाइम लूंगा तो वो दे देगा, और अगर मैं कहूँ यार कश्मीर की आज़ादी पर मैं आपके पैसे दे दूंगा, तो वो आप कहेंगे कि भाई आइंदा कभी इस दुकान में एंटर ना होना। याद रखिएगा, जब मैं क्रेडिटर को ये कहता हूं कि मैं आपको 1 साल में पैसे दे दूंगा, तो मैं उससे ये कह रहा हूं कि विद इन 1 ईयर पे कर दूंगा। और वो लायबिलिटी जिसे हमने विद इन 1 ईयर पे करना होता है वो हमारी, तो क्रेडिटर एक। अब जाएं लायबिलिटी वाले पेज पर, फिर वहां से करंट लायबिलिटी पर, और वहां ढूंढें क्या क्रेडिटर है।
अब आपको आ गया कॉन्फिडेंस कि जो पेज ब्लैंक छुड़वा रहा है आगे जाके वो समझाएगा, वापस आकर अंसारी बताएगा यार ये चीज ऐसे है। अब अगर मैं वहां पर बताता क्रेडिटर क्या है तो आधे बच्चे छोड़ के जा चुके होते और गांव जाके क्या कहते, लोग सही कहते हैं सीए नहीं होता, सही कहते हैं सीए नहीं होता। तो हॉस्टल में जो बच्चा कहे सीए नहीं होता उससे पूछ लेना भाई तू क्लासेस में रेगुलर है, अगर रेगुलर है तो सीए होता है। हम भी आप जैसे ही थे, हजारों में एक बने लेकिन मुस्तकिल मेहनत के साथ। तो नेगेटिव लोगों से नहीं मिलना, जिंदगी में मिलना है तो क्वालिफाइड लोगों से मिलना है। वो आपको ये नहीं कहेंगे सीए नहीं होता, क्योंकि वो कहेंगे कि सीए नहीं होता तो आप कहेंगे आपने कैसे कर लिया, तो उनकी मजबूरी है, वो क्या कहेंगे सीए होता है। ऑल दो सीए जो होते हैं ना वो बड़े सेल्फिश होते हैं, हर एक की ये ख्वाहिश होती है मैंने सीए कर लिया कोई और ना करे। आप देखते नहीं किसी का हायर का बिजनेस है, आप कहें यार मैं ये काम करने लगा तो वो क्या कहेगा यार मार्जिन नहीं है, या मैं पंखे का काम करने लगा कर ले यार मार्जिन नहीं है, मैं तो खुद बड़ी मुश्किल में फंसा हूँ, कोई काम हो तो मैं आज ही छोड़ दूँ। लेकिन छोड़ा उसने पिछले 30 साल से नहीं है और आने खानदान के किसी बंदे को दिया नहीं है। ये तो सिर्फ अब्बा और उस्ताद होगा जो आपको कहेगा यार सीए होता है, क्योंकि दोनों का सीना चौड़ा जब ही होगा जब उसके बच्चे जो है वो सीए कर लेंगे। बाकी हर बंदा आपको क्या कहेगा, वो भाई होता नहीं है, बड़े लोग आए चले गए, देख लो तुम। अब यहीं से बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है, यार भी क्वालिफाइड आदमी कह रहा है नहीं होता तो फिर कैसे होगा। तो कोई अपनी जगह किसी को देने के लिए तैयार, अल्लाह करे आपको ये समझ में बात आ जाए और हॉस्टल के बच्चों से आप कंफ्यूज ना हो, अल्लाह करे ऐसा हो जाए इंशाल्लाह। अब बात क्या हो रही थी, क्रेडिट परचेजेस की। उधार पर गुड्स खरीदी तो क्रेडिट परचेजेस, और जिससे भाई अगर मोबाइल से खेलेंगे तो ज़िंदगी में पीछे रह जाएंगे बेटा। फिर मोबाइल शॉप खुलेगी, ये 20 रुपए का लोड मांगेंगे आपसे। अब आप बताएं आपने लोड की दुकान खोलनी है सीए करना है, बता दीजिए आप मुझे, सीए करना, फिर इसको जेब में रख लीजिए, आइंदा कभी ऑन ना कीजिएगा, ठीक है मेरा बच्चा, शाबाश। आपके पास एक है लेकिन इंशाल्लाह कभी क्लास में आप इवन कोई भी बात हो जाए कॉल करते हुए नहीं देखेंगे। ज़िंदगी में मेरी मिसेस को पता है कि इसे कभी क्लासेस में कॉल नहीं करनी, और उसे पहले दिन कहा था 2 दफ़ा करी जब खुदा न खास्ता घर में कोई इमरजेंसी हो या बच्चों का इशू हो। दोनों दफ़ा उसने कॉल की 23 साल में, दोनों दफ़ा मैं नहीं उठा सका। एक दफ़ा मेरे घर में आग लगी, फायर ब्रिगेड आया, सारा किचन जल गया, सारा कुछ हो गया। उसके बाद क्लास के बाद जब मैंने उसे कॉल की तो उसने मुझे इतनी बड़ी बड़ी सुनाई और क्या कहा, क्लास लो, मैंने फायर ब्रिगेड को भी बुला लिया था, आग भी बुझ गई, किचन वाला बंदा भी आ गया, अब दोबारा से काम कर रहा है। एक दफ़ा मेरी छोटी बेटी लॉक में फंस गई, वो फ़ोन करती रही, मैं नहीं उठा सका। अल्लाह भला करे कोई फरिश्ता सिफ्त आदमी आया, उसने गेट कटवाया, बच्ची को बाहर निकाला, उसके बाद वो हुआ। इसके बाद वो करती नहीं है मेरे बच्चे, नाराज तो नहीं होंगे आपके तवज्जो से ना, मैंने 150 बच्चों को समझाया ये ख़तरनाक चीज़ है, इसे साइड पे कर दो क्लास, ठीक है, ले ना जाना कभी आपको ख़तरनाक है सारी मुझे दे दे। लो मेरे बच्चों, अब मेरे बच्चों इधर आ जाओ, परचेजेस क्या हुई। अब मुझे बताएं मेरे क्रेडिटर जो मेरी लाइबिलिटी थे वो अप हुए या डाउन। क्रेडिटर अप हुए, और ये क्या है, एक करंट लाइबिलिटी। ये क्या है, एक करंट लाइबिलिटी। अब क्रेडिट परचेजेस के सामने लिखे परचेजेस अप हुई, और उसी के साथ आगे लिखें क्रेडिटर भी अप हुए, क्रेडिटर भी अप हुए, और क्रेडिटर एक करंट लाइबिलिटी है। अभी मैं डेबिट क्रेडिट पे नहीं गया, वो इंशाल्लाह आप खुद बना लेंगे अल्लाह ने चाहा तो। आपको पता है कौन सा हेड अप हो तो डेबिट होता है और कौन सा हेड डाउन हो तो क्रेडिट होता है, आपको पता है माशाल्लाह। ये हमें पता चल गया परचेजेस क्या होती हैं। बताएं मुझे परचेजेस क्या होती हैं। गुड्स को खरीदना परचेजेस, और गुड्स क्यों खरीदी जाती हैं, रीसेल पर्पस के लिए, आगे बेचने के लिए। अगर नकद खरीदूं तो मेरा कैश क्या हुआ, डाउन हुआ। अगर मैंने उधार खरीदी तो मेरा क्रेडिटर क्या हुआ, अप हुआ। ओके हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ गुड्स में गलत खरीद लाऊं या उनकी स्पेसिफिकेशन मीट ना करे,
या वो सब स्टैंडर्ड हो। मसलन मैंने ये स्लाइडर ख़रीदा तो इसका पिछला कवर नहीं है, तो ऐसी गुड्स मैं क्या करके आऊँगा, वापस करके आऊँगा, उसे क्या कहते हैं। अब परचेज रिटर्न के पेज पे आ जाए। शू शू ना करें बेटा, ये सर्दियों में करते हैं शू शू, है ना, ठंडी चीज़ें छोड़ते हैं ना जुकाम हमें छोड़ता है, शू शू करते रहते हैं, ये नहीं करना, ठीक है। अच्छा, एक है आप अंग्रेज और एक है आप मेरी तरह गुलाबी अंग्रेज। तो आपने गुलाबी अंग्रेज बनना है। कौन सा अंग्रेज बनना है, गुलाबी अंग्रेज। इन्हें कहीं प्रिंसिपल रूम में बैठे, गुलाबी अंग्रेज बनना है। गुलाबी अंग्रेज कैसे इसे पढ़ेगा, पहले अंग्रेज पढ़ेगा वो आप पढ़े जी। क्या है, ये तो है अंग्रेजों की इंग्लिश। अब मेरे जैसे की देसी इंग्लिश, परचेज रिटर्न, मैं सीरियस हूं, पढ़ो गूंज आनी चाहिए पीछे हल्की सी। क्या कर रहे हो, अब मुझे बताओ हमारा फोकस परचेज पे है या रिटर्न पर। इसलिए ऐसी गुलाबी इंग्लिश करनी है कि ये रेलिवेंट नहीं है, ये वर्ड रेलिवेंट है। अब सारी जिंदगी जब कभी पढ़ोगे तो गुलाबी इंग्लिश से किस पे, इस पे गुन्ना है, वो जो कुरान मजीद का नूरानी कायदा होता है जज़म, उस पे शद पे जोर देना होता है, ऐसे चलना है। अब मुझे बताएं परचेज अप हुई या परचेज क्या अप हुई, रिटर्न। क्या अप हुई, रिटर्न अप हुई। परचेज डाउन था, मैंने वर्ड बोला ही नहीं। मेरे बच्चे जो वर्ड मैं नहीं बोलूंगा ना जिंदगी में, आप वो वर्ड नहीं बोलेंगे, वरना आप पत्थर के हो जाएंगे, और पत्थर वालों को नहीं मिलती। चाहते हो खाला मान जाए तो मेरे तरीके से चलना, मेरी भी मान गई थी, तुम्हारी भी मान जाएगी, ठीक है। अब बताओ जी, बोलो मेरे बच्चों, रिटर्न क्या हुई, आप हुई। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी बढ़नी, नहीं यकीन आता करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, नहीं यकीन आता मर के देख, ठीक है। दो हम बचपन में होते होंगे, अब हमारी अगली जनरेशन बच्चे जो हैं, भतीजे भांजे भतीजियाँ भांजियाँ होती होंगी। एक बच्चा यहाँ मार दे तो दूसरा जब तक यही नहीं मारेगा उसे सुकून। उसकी माँ जितना मर्जी ये कहे चल तू भी मार ले, वो कहता ना ताला ना, इतल नहीं, तुमने मुझे इतल माला है, मैं तो इतल मालूंगा। फिर वो उधर ही मारेगा तो जाके सोएगा, ना वो खाएगा ना वो पिएगा। इसका मतलब टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट। अब मुझे बताएं, अगर मैंने नकद खरीदा था और कुछ चीजें वापस की तो दुकान से नहीं निकल सकता जब तक अपना कैश ना ले लूं। अब अगर मैंने कैश पर खरीदी थी तो वापसी पर गुड्स उसे दे दूंगा, इसे क्या कहते हैं, और अपना कैश अपनी जेब में डाल लूंगा। अब मुझे बताओ मेरा कैश क्या होगा, मेरा कैश क्या होगा, और मेरा कैश तो एक, तो एसेट क्या हो गया, अप हो गया, मेरा एसेट तो अप हो गया। और मेरी यार मेरी, क्योंकि अगर परचेज पे रुक गए और पॉज ले लिया तो कहोगे परचेज डाउन हो गई। मैंने तो ये वर्ड बोला ही नहीं, मैं तो क्या कह रहा हूं, आगे भी बोलो, दोबारा बोलो, एक दफा जाहिलों की तरह बेस सीख लो, इंशाल्लाह अफसरों की तरह जिंदगी गुजारोगे। अपने आप को मत समझो हम एफएससी करके आए हैं, ये समझो कि हम प्ले ग्रुप के बच्चे हैं, क्योंकि 18 साल जो तुमने पढ़ा वो दफन हो गया, वो बढ़ गया। यकीन करो वो कुछ नहीं है, मेरे लिए तुम मुन्ने हो, बिल्कुल मुन्ने और मुनिया, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूं ये तुमने जिंदगी में कहीं नहीं पढ़ा। तो जैसे प्ले ग्रुप में 2 1 2
2 2 द 4, 2 3 द 6, मैडम आए, सर आए, प्रिंसिपल आए, हेडमिस्ट्रेस आए, कभी शर्माया करते थे? तो फिर आज क्यों शर्मा रहे हो? क्यों सोच रहे हो कि मेरा शनाख्ती कार्ड बन चुका? आज भी सोचो कि अभी मेरी जन्म पर्ची पर नहीं है। आज भी मैं तहसील में रजिस्टर हुआ हूं कि फलां के घर फलां बच्चा 4 साल का हो गया। तो कितने साल के हो? तो 4 साल वाले में कोई शर्म होती है? तो फिर तुम में क्यों है? आप बोलो, हाथ आप भी बोलो, वहां पे जाके रुक जाते हो। बस ये हुई ना बात, अब सीख जाओगे इंशाल्लाह। सीख गए, आ गया सीए, हो गया सीए इंशाल्लाह। बाकी 4 सब्जेक्ट में मुहज्जिब बनो, अंग्रेज बनो, ब्रिटिश बनो, स्वीडिश बनो, जो मर्जी बनो, यहां तुमने मेरी तरह बिल्कुल एक ऐसा इंसान बनना है जिसे बिल्कुल नहीं पता कि माशरे में कैसे रहा जाता है। 20 दिन के लिए, सिर्फ 20 दिन अपनी जिंदगी में शर्म नाम को क्रॉस कर दो कि यार मैंने बच्चों की तरह इसके साथ चलना है। 20 दिन के बाद इंशाल्लाह अकाउंटिंग को यूं घुमाऊंगी, अल्लाह ने चाहा तो इस तरह ये घूमेगी अकाउंटिंग, अल्लाह ने चाहा तो, लेकिन तरीका मेरा। ठीक, अब आगे आओ बेटा, बातें नहीं प्लीज, बातें नहीं, 20 दिन बातें भी नहीं करनी, बाद में मजाक करेंगे। अब मेरे बच्चों, जब मैंने उससे उधार पर खरीदा था तो रजिस्टर पे उसने मेरा नाम लिखा था, और आकर मैंने अपने असिस्टेंट को कहा था भाई उसका नाम लिख ले, उसे 2-3 महीनों में पैसे देने हैं। इन भाई ने पूछा था वो कौन है, तो मैंने कहा था वो क्रेडिटर है। आज जब मैं उस क्रेडिटर की बुक्स उसे वापस कर आया तो मेरी अब वापस आऊंगा, पहले उसे कह के आऊंगा भाई रजिस्टर से मेरा नाम, और फिर आकर भाई को कहूंगा भाई उस पार्टी का नाम रजिस्टर से। ये पूछेंगे क्यों, तो मैं जवाब दूंगा हमने उसकी गुड्स उसे, आज असर की नमाज में अगर वो पार्टी मुझे नजर आएगी मस्जिद में तो नजर चुराऊंगा या नजर दिखाऊंगा? क्योंकि अब मैंने उसके कोई पैसे नहीं देने। तो फिर मुझे बताएं, क्रेडिटर बिजनेस के लिए अप हुए या डाउन हुए? क्रेडिटर क्या हुए? डाउन हुए। और क्रेडिटर एक करंट लाए, पूरा बोले करंट। ओके हो गया। अब परचेज रिटर्न के सामने लिखें, परचेज रिटर्न अप हुई, उधर जाके वो जो पेजेस बनाए हैं कैश परचेज के 2 लिखे, उसके साथ लिखें। अब यहाँ पे लिखें शाबाश, जो पेज बनाया जैसे इस बच्चे ने बनाया, वेल डन, शाबाश दिखाओ पेज, शाबाश वेल डन, ऐसे बनाए। पहले कैश परचेज का लिखा, फिर क्रेडिट परचेज का लिखा, फिर कैश परचेज रिटर्न का लिखो, फिर क्रेडिट परचेज रिटर्न का लिखो। कैश परचेज रिटर्न में क्या किया? परचेज रिटर्न अप हुई और कैश भी अप हुआ। अब क्रेडिट परचेज रिटर्न में जाओ, क्रेडिट परचेज रिटर्न में जाओ, क्रेडिट परचेज रिटर्न क्या हुई? ओए कौन कह रहा है क्रेडिट परचेज रिटर्न डाउन हुई? फिर इस पे फोकस कर रहे हो भाई, ओ भाई गुलाबी इंग्लिश, रिटर्न क्या हुई? भाई ध्यान से यार, इसलिए तो याद करवाया, सदाबहार सारी जिंदगी याद रहेगा। बोलो, अप हुई और क्रेडिटर डाउन हुए, क्रेडिटर डाउन हुए। 4 जुमले हो गए। जैसे इस भाई ने लिखा ऐसे लिखेंगे तो इंशाल्लाह कहीं गलती नहीं करेंगे, सारी जिंदगी के लिए नोट्स बनते चले जाएंगे। अब सेल्स पे चले जाएं। किस पे चले जाएं? सेल्स पर। बच्चियों बातें नहीं बेटा, भाऊ आ जाएगा। अब ये नहीं कहना अंसारी साहब आप भी कोई सी भाऊ से कम नहीं है। बेटा सेल्स क्या होती है? हम कोई नहीं है, हम कहाँ? अच्छा भाई, ये बैचलर आदमी वैसे भी हम नहीं बोल सकता। हम का सीखा आपके लिए बना ही नहीं, वो हमारे जैसों के लिए बनना है। ठीक है भाईजान, अभी आप मैं बोलो, हाँ, और बड़ी ईद पे मैं ही होती है बस। अब सिर्फ भाई
जब बिजनेस कस्टमर को गुड्स दे दे किसी प्राइस के लिए तो बिजनेस ने सेल्स की, बिजनेस ने, तो कह सकता हूं बिजनेस की सेल्स अप हो गई। भाई बिजनेस की सेल्स अप हो गई। अब अगर कस्टमर से मुझे फौरन पैसा आया तो कहूंगा मैंने क्या की, मैंने कैश सेल्स की। मैं कौन, बिजनेस। ओके, तो ये भी तो हो सकता है कि मैं उधार बेच दूं कस्टमर को, फिर मैंने क्या की, फिर मैंने क्रेडिट सेल्स की। बिल्कुल वैसे जैसे परचेज का रूल है। अब लिखें कैश सेल्स क्या होती हैं। अगर बिजनेस कस्टमर को नकद फरोख्त करे, अगर बिजनेस कस्टमर को नकद फरोख्त करे, क्या कहा, अगर बिजनेस कस्टमर को नकद फरोख्त करे तो इसको कैश सेल्स कहते हैं। अगर बिजनेस कस्टमर को नकद फरोख्त करे तो इसको बोले कैश सेल्स कहते हैं। अब लिखें क्रेडिट सेल्स क्या होती है। अगर अगर बिजनेस बोले, अगर बिजनेस कस्टमर को उधार फरोख्त करे तो इसको क्रेडिट सेल्स कहते हैं। नकद सेल करे तो, उधार फरोख्त करे तो। अब बताओ जब नकद फरोख्त करूंगा तो मेरे बिजनेस में कैश क्या हो जाएगा और दूसरी तरफ सेल्स भी क्या हो जाएंगी। अब कैश सेल्स लिखें, जहां नोट्स बना रहे हैं, जहां नोट्स बना रहे हैं कैश सेल्स लिखें। कैश सेल्स में कैश क्या हुआ, अप हुआ, लिखें कैश सेल्स में कैश अप हुआ। कैश एक, कैश एक, कैश एक एसेट है, ब्रैकेट में लिख लें कैश एक एसेट है। तो कैश क्या हो गया, अप हो गया, और साथ सेल्स भी क्या हुई, अप हुई, लिख लें सेल्स भी अप हो गई, सेल्स अप, कैश अप, सेल्स अप। अब जाएं उसी पेज पे जहां पे क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स ये ब्रेक किया है, वहां पे लिखें डेटर, जिसमें बी साइलेंट होता है, डेटर, DEBTOR, डेटर। वो जो 10 पेज है ना वहां पे चला गया हूं मैं, क्या लिखा, डेटर। बिजनेस जिस कस्टमर को उधार फरोख्त करता है, बिजनेस जिस कस्टमर को उधार फरोख्त करता है, क्या कहा, बिजनेस जिस कस्टमर को उधार फरोख्त करता है उसको डेटर कहते हैं। पहले मुझे बताएं कस्टमर किसे कहते हैं, जिसको गुड्स बेचते हैं, बिजनेस जिसे गुड्स, उसे कस्टमर कहते हैं। अब नकद बेचा तो सिर्फ कस्टमर रहा, और अगर उसी कस्टमर को उधार बेचा तो वो मेरा डेटर बन गया, वो मेरा। तो डेटर कौन होता है, बिजनेस जिस कस्टमर को उधार फरोख्त करे। बोलो अपने आप को खुद सुनाओ, कह सकता हूं इससे पैसे नहीं आए, वादा आया,
इसने मुझे वर्ड्स ऑफ माउथ दिए, प्रॉमिस दिया, मैंने प्रॉमिस रिसीव किया कि मुझे इससे फ्यूचर में पैसे मिल जाएंगे, मुझे इससे फ्यूचर में पैसे, मुझे इससे फ्यूचर में पैसे, मुझे इससे फ्यूचर में पैसे मिल जाएंगे। अब अगर मुझे ये असर की नमाज में नजर आए और ये मेरी इस वाली साइड पे हो और मैं कहूँ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तो मैं इधर नहीं आऊँगा, मैं सीधा इधर ही भाग जाऊँगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा डेटर है। मेरे लिए गुड न्यूज़ है, बैड न्यूज़? गुड न्यूज़ है, क्योंकि फ्यूचर में मुझे इससे पैसे आने हैं। कह सकता हूँ इसे देख कर मेरा दिल बाग बाग, गार्डन गार्डन हो जाएगा। हर वो चीज़ जिसे देखकर बिजनेस का दिल गार्डन गार्डन हो जाए, वो बिजनेस का एसेट है। तो फिर डेटर भी बिजनेस का एक एसेट है। अब अगर ये मुझे कहे यार अंसारी, ओ यार अंसारी, मैं तुझे 15 साल बाद पैसे दे दूंगा, तो मैं क्या कहूँगा? गार्ड, हाँ इसको निकाल, गार्ड इसको निकाल। तो बताओ ये करंट एसेट बनेगा नॉन करंट एसेट? करंट एसेट, क्योंकि इतना इंतजार कोई नहीं कर सकता। तो डेटर एक करंट एसेट होता है। अगली बात, अगर सिर्फ कस्टमर को चीजें बेचूं तो वो कस्टमर, और अगर उसी कस्टमर को उधार बेचूं तो वो, तो कह सकता हूं हर कस्टमर डेटर नहीं होता, लेकिन हर डेटर, तो क्रेडिट सेल्स करने की वजह से मेरी सेल्स क्या हुई? आप हुई, और मेरे डेटर भी आप हुए, मेरे डेटर भी। अब लिखो क्रेडिट सेल्स, जहां पर नोट्स बना रहे हो, क्रेडिट सेल्स, सेल्स क्या हुई? आप हुई, सेल्स क्या हुई? आप हुई, और डेटर भी क्या हुए? आप हुए, डेटर भी क्या हुए? आप हुए। मैं अकेला तो नहीं हूं भाई साहब, मैं अकेला तो नहीं हूं। मेरा बायो का कोई बच्चा, कोई बच्ची जो मेरे साथ सीक्वेंस में ना चल पा रहा हो, हेजिटेट नहीं करना। पढ़ते हुए अदब अलहदा चीज होती है। कहां पर आपको इशू आ रहा है? अब दोबारा सुनिएगा जब मैं रिपीट करूंगा, ठीक है मेरे बच्चे? जब मैंने कस्टमर को उधार बेची चीजें, तो सेल्स तो अभी भी आप हुई हैं। अब मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा था वो मुझे क्या देगा? कैश, लेकिन मेरे हाथ में कैश नहीं आया। उसकी तरफ से एक प्रॉमिस आया, तो मैंने कहा भाई तुम मेरे कस्टमर तो हो, लेकिन आज से तुम मेरे डेटर भी हो, क्योंकि तुमसे मुझे पैसे मिलेंगे फ्यूचर में। जब मेरे असिस्टेंट ने कहा अंसारी पैसे आ गए, तो मैंने कहा नहीं बेटा अभी पैसे नहीं आए, आप रजिस्टर में इस पार्टी का नाम लिख लो और आगे लिख लो कि हमने इससे पैसे लेने हैं। ये मेरी क्लास पढ़ चुका थे। कहते नहीं, फिर तो मैं लिखूंगा कि ये मेरे डेटर हैं, और आज हमारे डेटर क्या हो गए? आप हो गए। अब इनका नाम जब भी रजिस्टर में देखेंगे, एक हल्की सी स्माइल हमारे चेहरे पे आएगी। क्यों आएगी? शुक्र है हमने इनसे पैसे। पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग IMF जब पाकिस्तान को नक्शे पे देखते होंगे तो खुश होते होंगे, क्योंकि सारी दुनिया ने हमसे पैसे लेने हैं और हमने सारी दुनिया के पैसे लेने हैं। सारी दुनिया के पैसे देने। अब स्टूडेंट लाइन में आपने शायद ही किसी से लेना हो, बड़े भाई के आपने देने हैं, बड़ी बहन के आपने देने हैं, इवन छोटे बहन भाइयों से भी आपने उधार लिया वह नहीं यार मैं देता हूं तुझे, एक दफ़ा सीए होने दे तुझे तोल दूंगा। माँ उससे तो कोई लिमिट ही नहीं है, हर दफ़ा कहते हैं अम्मा जितना सोना तेरा बनेगा ना वजन के हिसाब से मैं सदका करूंगा, बस एक दफ़ा जितने हैं वो मुझे दे दे। ठीक है भाई? तो इसका मतलब है सारी दुनिया को आपने देने हैं, शायद ही किसी एक आधे रूममेट से, लेकिन वो भी अपने जैसा ही है। ठीक है? अब मेरे दोस्तों इस सेल्स का रिवर्स करने लगा, सेल्स रिटर्न। लिखो सेल्स रिटर्न, सेल्स
देखो फिर ना अंग्रेज बन रहे हो और मैं तुम्हें कह रहा हूँ जरा गुलाबी हाँ हाँ, बस 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 ये कर लोगे तो समझो सीए हो गया। बाहर ना जाके किसी को बताना कि यार वो ऐसे पढ़ाता है, मैं अब्बा जी कहेंगे यार कहाँ चला गया, हमने तो तुझे सीए करने के लिए भेजा था। भाई वाजे जा रही है? नहीं, वो पुराने हैं स्टूडेंट्स, उन्हें पता है। जितने यहाँ पढ़ रहे हैं वो सारे मेरे से ये काउंटिंग पढ़ के आगे पहुंचे हुए। क्या हुआ? आप हो गई। अब अगर मेरे भाई इसने मुझे नकद पैसे दिए थे और ये खूबसूरती के राज वापस करने आया है तो ये काउंटर से हिल नहीं सकता जब तक मैं इसके पैसे इसे वापस, क्योंकि इसने ओरिजिनल मुझे कैश दिया था। ये टल नहीं सकता जब तक कैश वापस जेब में ना आए। तो इसकी जेब में कैश तो जब ही वापस जाएगा जब मेरी जेब से कैश आउट होगा। तो कैश क्या हो गया भाई? बोले कैश क्या हो गया? डाउन हो गया। अब बताएं, कैश तो एक और एसेट हो गया डाउन। अब नोट्स में जाएं, नोट्स में जाएं, कैश सेल्स रिटर्न लिखें, कैश सेल्स रिटर्न। नोट्स में जाएं, कैश सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या हुई भाई? सेल्स रिटर्न क्या हुई? तो लिख लें सेल्स रिटर्न अप हुई। सेल्स रिटर्न क्या हुई? अप हुई। साथ लिखें कैश क्या हुआ? कैश डाउन हुआ। ओके हो गया। अब मेरे भाई अगर मेरा कस्टमर जो मेरा डेटर था जो उधार पर गुड्स लेकर गया, जिसे मैंने उधार पर बेची, अगर वो वापस ले आए तो सेल्स रिटर्न तो अब भी हुई है। ठीक है। जब वो वापस जाने लगेगा तो मैं अपने असिस्टेंट को कहूंगा भाई रजिस्टर से इसका नाम क्रॉस कर दो। अब ये मुझे मस्जिद में भी नजर आएगा तो मैं खुश नहीं हूंगा, क्योंकि अब मैंने इससे पैसे नहीं लेने। तो फिर मैं क्या कहूंगा? मेरे डेटर, बोले मेरे डेटर डाउन हो गए, मेरे डेटर। और डेटर कौन है? करंट एसेट। तो लिखो क्रेडिट सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या हुई? अप हुई। और मेरे डेटर क्या हुए? मेरे डेटर डाउन हुए। अब जरा ध्यान से, अब जरा ध्यान से नोट्स वाले पेज पे रहिएगा। जो नोट्स का पेज बनाया, जो नोट्स का पेज बनाया इस वाले पेज पे रहिएगा, हैं इस पे। अब जरा देखिएगा, जाकर देखें परचेजेस अप हो तो क्या होती हैं। परसों जब फैमिली बनाई थी, परचेजेस जब अप होती हैं तो डेबिट होती हैं क्रेडिट। नोट्स में जाएं, नोट्स में परचेजेस अप हो तो, परचेजेस अप हो तो नोट्स में नहीं जा रहे। कुछ बच्चे वैसे ही बैठे में, वैसे बैठने से कुछ नहीं होगा। अपने नोट्स में जाएं, अपनी आंखें देखेंगी तो यकीन आएगा। परचेजेस अप हो तो डेबिट। आप देखें एसेट डाउन हो तो, एसेट डाउन हो तो, एसेट डाउन हो तो क्रेडिट। परचेजेस अप हो तो डेबिट। क्रेडिटर यानी करंट लायबिलिटी अप हो तो, खुद देखें, जल्दी देखें, क्रेडिट। लायबिलिटी जब भी अप होगी क्रेडिट। अब देखिएगा परचेज रिटर्न अप हो तो जी भाई, देख नहीं रहे आप? ठीक। परचेज रिटर्न जाके नोट्स में देखें, मैंने आपको जो टीम दी हुई है परचेज रिटर्न किस टीम में है? क्रेडिट टीम में। और वो जब जी, ये जाके नोट्स ओपन करें जल्दी से, जाके देखें परचेजेस जब अप हो रही थी परसों तो क्या हो रही थी? उसे बोलने देना बेटा भाई, जिस भाई को जरूरत है। ये डेबिट लिख दिया, ठीक है। जाकर देखें एसेट जब डाउन हो रहे थे तो क्या हो रहे थे भाई? प्लीज प्लीज, क्रेडिट, क्रेडिट हो गए। परचेजेस दोबारा अप हो रही हैं, जाके नोट्स में देखें परचेजेस अप हो तो डेबिट हो गए। ठीक। ये क्या है? लायबिलिटी। जाकर देखें लायबिलिटी अप हो तो, सबर सबर,
लायबिलिटी अप हो तो क्रेडिट, ठीक। अब आए परचेज रिटर्न को जाकर देखें, अप हो तो, जिसे पता चल गया उसे तो पता चल गया ना, वो तो ना बोले ना। परचेज रिटर्न अप हो तो, परचेज रिटर्न अप हो तो क्रेडिट। कैश एक एसड हो रहा, अप, एसड अप हो तो, एसड अप हो तो, परचेज रिटर्न अप हो तो क्रेडिट। लायबिलिटी डाउन हो तो, लायबिलिटी डाउन हो तो, लायबिलिटी डाउन हो तो डेबिट, ठीक। सेल्स अप हो तो, आप देख के बताएं अपने रजिस्टर से, सेल्स अप हो तो क्रेडिट। ये क्या है? एसड, एसड अप हो तो डेबिट। सेल्स अप हो तो, नोट्स में देखें, सेल्स अप हो तो, डेटर एक एसड है, डेटर एक एसड अप हो तो डेबिट। सेल्स रिटर्न अप हो तो, सेल्स रिटर्न अप हो तो, एसड डाउन हो तो, एसड डाउन हो तो, सेल रिटर्न अप हो तो, सेल रिटर्न अप हो तो, एसड डाउन हो तो, एसड डाउन हो तो। अब मेरे दोस्तों इस बोर्ड को कल आपने अच्छे तरीके से तैयार करके आना है। इंशाल्लाह मंडे को जो अगले पेजेस हैं उनका भी ऐसे डेबिट क्रेडिट बनाएंगे, और आज जो होमवर्क आएगा उसको आपने ट्राई करना है। जी भाई, किसको किसको? जी क्रेडिटर को। अभी नहीं सोचना ना, अभी तो बहुत अर्ली है कि आप सोचें 1 साल से ज्यादा हो तो, अभी आपने सोचना है 1 साल से कम है, ठीक है भाई। भाई हेलो भाई, भाई क्या हम भेज देते हैं आपको पिक, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता ये भी आपने नहीं सोचना, ये तो मेरा काम है 125 घंटों में आपको बताना क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जाएं बेटा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।